नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज एक शेयर जिसका रिजल्ट आया है उसमें कंप्लीट स्टडी कर। पिछले साल इस स्टॉक को अप्रैल 2025 मैंने बतलाया था 1554 रुपये। इंट्रैच बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड और इतनी गिराने के बावजूद मार्केट में आज ये स्टॉक 2% बढ़ा है और 1500 से 2100 तक पहुंचा है। हालांकि ये 2700 रुपये तक गया मेरे बताने के, और अभी भी 700-800 रुपये बढ़त में चल रहा है मेरे बताने में। 10 महीने मात्र से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बढ़िया कंपनी हो। इंट्राज बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड 1983 में हुई शुरू कंपनी। काम करती है हाई एंड मेटल इंटीरियर प्रोडक्ट, लोहे के सामान से इंटीरियर डेकोरेशन का काम करती है मेटल में। इस सुंदर बिल्डिंग इनने बनाया है, बनी हुई है ये मेटल। शॉपिंग मॉल का उदाहरण लग रहा है कि आज कम जगह में ज्यादा यूज तलाशना जरूरी है। उसके लिए इंटीरियर डेकोरेशन होता है, इंटीरियर डिजाइन होती है, और ये कंपनी इसी प्रकार का सॉल्यूशन मेटल सीलिंग, मेटल रूफिंग, पैब जिसको बोलते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का काम करती है। और 40 साल पुरानी कंपनी है। लीडिंग टंकरी प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन वाली सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली भारत में। इसमें जो फैसिलिटी है कंपनी की, वो डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट प्रोजेक्ट जहां भी आपको बनवाना हो, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज फॉर इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग। स्टील से पूरी बिल्डिंग बना के देती है कंपनी। विशेषकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्रिटिकल सपोर्ट प्रदान करती है। EPS सॉल्यूशन तो इसके पास है ही, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का, जिसमें टंकरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी, कस्टमाइज्ड वैल्यू एडिशन। ये EPC सॉल्यूशन प्रोजेक्ट में कंपनी प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग सिस्टम, डेक रूफिंग एंड कैडिंग सिस्टम, इंट्रैच लाइफ नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, TRAC सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम, इनके प्रोजेक्ट में प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग सिस्टम, इंट्रैच लाइफ नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग शामिल है। और यही वजह है कि ये कंपनी सक्सेस है। 2024 में NSE और BST में लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की। ये आप देख सकते हैं चित्र में। कंपनी के पास आधुनिक मशीनरियां, डिजाइन, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, पंतनगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, किच्चा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तमिलनाडु में सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आंध्र प्रदेश में फैसिलिटी। जबरदस्त वर्क है। मैंने पहले भी बताया था कि इस स्टॉक, क्योंकि इस टक्कर की कंपनी मार्केट में नहीं है, और पॉजिटिव वर्क है इस कंपनी का पूरा। रिजल्ट लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट आया है। 522-23 करोड़ की इनकम है क्वार्टर टू क्वार्टर, जो पिछले बार 491 करोड़ की थी। पिछले साल 364 करोड़ की थी, जो 9 महीने की 1394 करोड़ पिछले 9 मंथ में थी मात्र 990। क्वार्टर टू क्वार्टर इतनी बढ़िया वृद्धि हो रही है, 9 मंथ टू 9 मंथ इतनी बढ़िया वृद्धि हो। स्टॉक मजबूत होते हैं, उनमें मार्केट के गिरने बढ़ने का ज्यादा असर नहीं होता, जो फंडामेंटल रूप से मजबूत होते। क्वार्टर टू क्वार्टर 6% इनकम बढ़ रही है। ईयर टू ईयर 43% इनकम बढ़ रही है। 9 मंथ टू 9 मंथ 41% के आसपास इनकम बढ़ रही है। लाजवाब रिजल्ट। आय के हिसाब से खर्चे भी बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 50 करोड़ का। पिछले बार था 43.50 करोड़, पिछले साल था 37.51 करोड़, 9 महीने का आ गया 131 करोड़, पिछले बार था 92 करोड़। 33% ईयर टू ईयर ज्यादा, क्वार्टर टू क्वार्टर 15% ज्यादा, 9 मंथ टू 9 मंथ 41.56% ज्यादा।
पीबीटी नेट प्रॉफिट आ गया 37.26 करोड़, जो पिछले बार था 32.27 करोड़, पिछले साल था 28 करोड़, जो 9 महीने में आ गया 97 करोड़, जो पिछले 9 महीने में था 69 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 15% बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट, ईयर टू ईयर समान अवधि टू समान अवधि 32%, 9 मंथ टू 9 मंथ 41%। बढ़िया नेट प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। 22 रुपए 20 पैसे ईपीएस, पिछले क्वार्टर में था 19 रुपए 25 पैसे, 3 रुपए का अंतर है यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर। और 16 रुपए 94 पैसे पिछले साल था, 5 रुपए 27 पैसे का अंतर है, लगभग 58 रुपए 9 महीने का आ गया। पिछले साल था 44 रुपए 92 पैसे। ये स्टॉक दोस्तों 2 साल में 3 साल में 6,000 रुपए 7,000 रुपए चले, 5% 5 दिन में। और ओवरऑल लिस्टिंग से लेकर लिस्टिंग थी 1172 रुपए की 30 अगस्त 24 को, और अभी चल रहा है 2105। 80% का रिटर्न दिया इसने अगस्त 24 से लेके 30 अगस्त 24 से लेके 17 महीने में 80% का रिटर्न, एक साल में 37% का रिटर्न, और विगत 6 महीने से ये गिर रहा है। और इसमें 28 जनवरी को ब्रेकआउट आया है, वहां से 10% मात्र 27-28 के पीई में उपलब्ध है। 18 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 24.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 3515 का मार्केट कैप, 10 रुपए की फेस वैल्यू। ट्रेडिंग बड़े स्टॉक के हिसाब से 1,54,961 शेयर ट्रेड हुए। आने की हाट में सामान्य दिनों में 1,05,000 होते हैं। 20 दिन से बाय का सेंटीमेंट 7.22 FII, 4.01 म्यूचुअल, 24.13 पब्लिक, 5.21 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 59.43 प्रमोटर, कोई प्रमोटर प्लेजिंग, NMDC, JSW स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को के पीआर, बड़ी कंपनियों का पीआर, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। इस स्टॉक को केवल रखना पड़ेगा। पिछली बार बतलाया था वहां से 800 रुपए ऊपर है, देख लीजिए आप 2 अप्रैल 2024 1554 रुपए। मेरे ही चैनल में आके आप देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल। गिरावट आना शुरू हुई है 2600-2700 रुपए, वहां से ये लगातार गिरा है जैसे अन्य स्टॉक गिरे। आखिरी बिकवाली इसमें आई थी 29 जनवरी को, 30 जनवरी को भी इसमें बाइंग देखी गई, 1 फरवरी को भी इसमें बाइंग देखी, 2 फरवरी को इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है, और गैप अप ओपनिंग होके ये 2127 रुपए तक गया है। क्लोजिंग 2095 की है, 1907 रुपए से बढ़ना शुरू कर दिया है। इसको 2050 का बढ़िया सब 2050 के नीचे आना मुश्किल है जब तक कि कोई बहुत बड़ी गिरावट ना जाए। ये ऊपर ही जाने के चांसेस हैं और कभी भी इसमें अच्छा वैल्यूम आ सकता है। पिछले बार 7 नवंबर 25 को आया के बाद थोड़ा थोड़ा बिकवाली लगता है कि इसमें अच्छा रुझान देखने को मिले। इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।